नमस्कार। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 2 के श्लोक 16 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। द्वैत मूलम अहो दुखम नान्यत तस्य अस्ति भेषजम दृश्यम एतत् मृषा सर्वम एकः अहम चिद्रसः अमलः शुभ्रः। अर्थात अहो, दुख का मूल कारण द्वैत है, उसकी औषधि कोई और नहीं। यह सब संसार झूठा है, मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूँ। अष्टावक्र गीता के इस श्लोक में राजा जनक गुरु अष्टावक्र को अपनी आत्मबोध की अनुभूतियों को बता रहे हैं और वे कहते हैं कि द्वैत ही समस्त दुखों की जड़ है। अगर द्वैत ही ना होता तो कोई दुख ही ना होता। फिर कहते हैं कि इसका कोई दूसरा इलाज भी नहीं है। यह जो सब कुछ दिखाई दे रहा है ये सब माया है। मैं अकेला ही हूँ, शुद्ध चेतनानंद स्वरूप और निर्मल आत्मा। आप देखिए, ये जो श्लोक है ये बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है। राजा जनक कहते हैं कि द्वैत बुद्धि अर्थात मैं और तू, जहाँ दो हैं, यह और वह, अलग अलग सत्ता ही सभी मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक पीड़ाओं का मूल है। जब तक हम अलग अलग वस्तुओं, व्यक्तियों या विचारों को सच मानते हैं तब तक दुख, मोह या भय बना रहेगा। लेकिन जैसे ही अद्वैत का अनुभव होता है सब भिन्नता समाप्त हो जाती है और जो दुख है वो भी समाप्त हो जाता है। देखिए, कहते हैं चिद्रस यानी कि चेतना का रस, एक दिव्य आनंद जो केवल आत्मा को जानने से मिलता है। एक शब्द बोला अमलह यानी कि निर्मल, कोई विकार नहीं, जिसका शुद्ध अस्तित्व है। इस तरह से राजा जनक यहाँ पर बताते हैं कि अगर द्वैत का मन में भाव ही ना हो तो फिर कोई भी समस्या भी ना हो। अद्वैत ही सर्वोपरि वो यहाँ पर कहते हैं। इसको उदाहरण से अगर समझें तो आप शीशा देखते हैं, शीशे में आपको एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो जब आप उसमें अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो देखिए कि जो ऑब्जेक्ट्स उसमें हैं वो सब एक ही जगह से उत्पन्न है। अगर वो शीशा ही ना हो तो आपको शीशे के अंदर वो सभी ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई नहीं देंगे। हम भी जब दुनिया को विविध रूपों में देखते हैं तब ही दुख आता है, पर आत्मा जानने पर सभी रूप मिट जाते हैं, द्वैत खत्म हो जाता है। ऑफिसेस में देखिए, जब आप क्लाइंट को समझ रहे हैं, आप चाहे सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऑडिट कर रहे हैं, आप जब उस कंपनी को समझते हैं तो आप रिस्क एनालिसिस भी समझने की कोशिश करते हैं, लॉस प्रोविजंस भी समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये सब की चिंता बनी रहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक कंपनी के फॉर्म में है जहां पर डायरेक्टर्स अलग हैं, शेयर होल्डर्स अलग हैं, मालिक अलग है और जो एम्प्लॉयज हैं वो सारा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको एक इंटीग्रेटेड एंटिटी के रूप में देखते हैं तो डिसीजन क्लैरिटी और पीस हमको मिल जाती है। आप देखिए, जहां पर डुअलिटी है वहां रिस्क है, वहां दुख होने का कारण भी है। जहां यूनिटी है वहां क्लैरिटी है और वहां पर आपको शांति भी मिल जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर, हम एआई की बातें करते हैं। एआई मॉडल में आप देखिए इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा और आउटपुट होगा। ये तीनों अलग अलग ही लगते हैं, लेकिन जब आप न्यूट्रल नेटवर्क में समाहित करते हैं इसको तो आपको वो एक ही दिखाई देगा। अगर कोई बाहर से देखे तो उसको द्वैत लगेगा, पर भीतर एक ही अव्यवस्थित प्रणाली कार्यरत है। इस तरह से राजा जनक अपने आत्मबोध की अनुभूतियों को अष्टावक्र को बताते हैं। आगे की वीडियो में हम अगले श्लोकों पर भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।